दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात होगी कोविड-19। पीसीएस में 2 साल की छूट की मांग तेज हो गई है। कल ही मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि पीसीएस में 1 वर्ष के लिए आवेदकों को छूट दी गई है और इसी तरीके से राजस्थान की सरकार ने भी अभी 2 दिन पहले ही एक घोषणा की थी कि जितनी भी भर्तियां राजस्थान की सभी में छूट दी जाएगी कोविड की वजह से। इस तरीके से भारत के लगभग आधे राज्यों ने घोषणा की है, लेकिन उत्तर प्रदेश विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों को छूट नहीं दी जा रही है। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों की जो तैयारी है वो नहीं हो सकी और बताया जाता है कि कोविड की वजह से अध्याचन भी बहुत कम पदों का आया। इसके लिए विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हैं, जो दयाशंकर जी कैबिनेट मंत्री हैं, इनको भी ज्ञापन दिया है और इसके पहले भी विद्यार्थियों ने बहुत सारे लोगों को ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और यहाँ आज कैबिनेट मंत्री हैं एक और दिनेश प्रताप सिंह, उनको भी इन विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन दिया है जिसमें एज रिलैक्सेशन की मांग की है पीसीएस के लिए खासतौर से। एक और राज्य मंत्री है सुरेश राही जी, को भी कुछ दिन पहले विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था। वास्तव में केवल पीसीएस ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जितनी भर्तियां समूह घ की जितनी भर्तियां हैं, सभी भर्तियों में कम से कम 2 साल की छूट देनी चाहिए। चूंकि सरकार की तरफ से यह तर्क रहता है कि हम इसलिए ज़्यादा रोजगार नहीं दे पाए क्योंकि हमारा 2 साल कोरोना में चला गया। तो कोरोना में तो विद्यार्थियों का भी समय गया ना, केवल आप ही के समय तो नहीं गया। और ये जो दयाशंकर जी को जो ज्ञापन दिया है, अन्य मंत्री को जो ज्ञापन दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों ने ये सब पूरी बातें लिखी हुई हैं कि प्रतियोगी छात्र जो हैं वो पीसीएस की आगामी समस्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने के 2 अतिरिक्त अवसर की मांग इस उम्मीद से कर रहे हैं कि आप हम सब परीक्षार्थियों की कोविड से तैयारी में आई परेशानियों को समझ राहत प्रदान करेंगे और यूपी पीसीएस 2023-24 की परीक्षा में हम कोविड पीड़ित प्रतियोगियों को ओवर एज जो हो गए हैं उनको आवेदन करने का मौका प्रदान करें। तो ये विद्यार्थियों ने जो है ज्ञापन दिया है। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। विद्यार्थियों ने इस ज्ञापन में यह भी बताया कि किन राज्यों ने ऑलरेडी छूट दे दी है। 8-9 राज्यों के यहाँ पर नाम लिखिए: उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नागालैंड। कुछ राज्यों के नाम मैं जोड़ देता हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरीके से कुछ और राज्य हैं जो लगातार छूट दे रहे हैं। अच्छा, इस मुहिम से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो ये सुनील राय हैं जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है पीसीएस और जितनी भी भर्तियां हैं उसमें 2 साल की छूट के लिए जो अभियान चला रहे हैं। बात करते हैं घोषणाओं की। केवल घोषणाएं हो रही हैं। 1 लाख रिक्त पदों पर सरकारी नौकरी। ये देखिए आज ही का समाचार पत्र है जिसमें जानकारी दी गई है कि विभागों में निकाली जाएंगी 1 लाख से अधिक भर्तियां। कौशाम्बी: बेरोजगार युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही सौगात देने जा रही है। सरकारी विभागों में खाली पदों के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। जैसे ही यह कार्य पूरा होगा 1 लाख से अधिक युवाओं के लिए भर्ती निकाल दी जाएगी। मुख्यमंत्री इस मामले में काफ़ी गंभीर हैं। यह जानकारी श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री डॉक्टर रघुराज सिंह सोमवार को ओसा स्थित नवीन मंडी में वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जन जागरूकता कार्यक्रम के दौरान दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में कही कि 1 लाख में भर्तियों की बात इनकी तरफ से कही गई। और इस तरीके के बयानबाजी हम लोग पिछले 5-6 सालों से लगातार सुन रहे हैं। फिलहाल हरियाणा से वैकेंसी निकल आई है। 12,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। हरियाणा टीईटी पास विद्यार्थी ही करेंगे आवेदन। सरकार ने सीटेट वालों को बाहर कर दिया है। लिखा कि हरियाणा में जल्द ही 12,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी और प्रदेश सरकार ने टीजीटी और पीजीटी स्नातकोत्तर शिक्षक के इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया सितंबर माह में ही शुरू करने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि स्थानीय युवाओं को यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। सीटेट, यहाँ पर लिखा कि सीटेट नहीं, केवल हरियाणा टेट एस्टेट पास अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। सीटेट को एस्टेट के बराबर दर्जा देने के फैसले को प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। पहले ये कहा गया था कि जो सीटेट के विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन करेंगे, लेकिन इस फैसले को बाहर ले लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा की टीजीटी और पीजीटी में टीईटी अनिवार्य है, चाहे वो एस्टेट हो या सीटेट हो, लेकिन अब केवल एस्टेट ही मान्य किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फरवरी 2023 तक इस भर्ती को पूरा करने का लक्ष्य है। तो वहीं पर आज की जो अगली सूचना है वो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। और यहाँ पर लिखा है कि राजकीय विद्यालयों में होगी 7,471 शिक्षकों की भर्ती। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक भर्ती की
प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों के लिए यह खुश करने वाली खबर है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण जुटा करके भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेज दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लोक सेवा आयोग को भेजा अधियाचन और ज्यादातर विषयों में सुलझ गया है अर्हता का विवाद, कुछ में कार्रवाई जारी है। और कुछ दिन पहले जानकारी ये दी गई थी कि अब इसका जो विज्ञापन है वो अक्टूबर के महीने में जारी करने की लोक सेवा आयोग की योजना है। अगली सूचना एडेड माध्यमिक विद्यालयों के बारे में है। लिखा कि ऑफलाइन ही होगी लिपिकों की भर्ती। और यहाँ पर शासन ने निदेशालय के ऑनलाइन भर्ती के प्रस्ताव में बताई तकनीकी दिक्कतें, पता नहीं क्या तकनीकी दिक्कतें हैं। और ऑफलाइन में तो बड़ी समस्या होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो हो सकता है कि फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिए जाए अगर ऑफलाइन जमा होगा तो। और यहाँ पर लिखा कि विशेष सचिव एसपी सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मंत्री परिषद से ऑफलाइन भर्ती का अनुमोदन मिला है। बात यह है, ऐसे में ऑनलाइन भर्ती नहीं होगी, विज्ञापन व नियुक्ति संस्थावार होनी है, कोई एकीकृत व्यवस्था नहीं है। ये भी एक तर्क है कि अलग अलग विद्यालयों से वैकेंसी निकलनी है, इसलिए ये ऑफलाइन करवाई जा रही है, लेकिन ऐसे ये कोई तर्क नहीं है। अगर चाहते ये लोग तो इसको ऑनलाइन करवा सकते थे। भ्रष्टाचार के लिए पहले ही इस भर्ती की जो बुनियाद है वो कमजोर कर दी गई है, चाहे वो इंटरव्यू वाली बात हो और चाहे वो ऑफलाइन भर्ती वाली बात हो, ऑफलाइन आवेदन की बात। वहीं पर बैंकों के रिक्त पदों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि बैंकों में आधी रह गई है बाबुओं की संख्या। बैंकों में बाबुओं की संख्या लगातार कम हो रही है। तकनीकी का इस्तेमाल कर फाइलों को डिजिटल माध्यम से भेजने तथा लोगों के शाखाओं में जाने के बजाय ऑनलाइन लेन देन को प्राथमिकता देने के कारण बैंकों ने धीरे धीरे क्लर्क की भर्ती में कटौती की है। तो वहीं पर एक और सूचना है, बैंकों रिक्त पदों की समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय ने बैंक प्रमुखों की एक बैठक भी बुलाई है। ये आज ही के समाचार पत्र, जिसमें लिखा कि वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यानी कि कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। और इसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों में रिक्त पदों मासिक भर्ती योजना जेईएम पोर्टल के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाने वाली खरीद की समीक्षा की जाएगी। तो जो रिक्त पड़े पद हैं उनका क्या किया जाए और मासिक भर्ती किस तरीके से हो, अन्य चीज़ों पर ये कल विचार किया जाएगा। और अगली जो सूचना है, अंतिम सूचना है, यह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जल्द। और विज्ञापन संख्या 51 की बात हो रही है, जिसमें लगभग 900 से ज़्यादा पद यानी कि 981 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकला है और लगभग 1.25 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। और लिखा है कि परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं और उम्मीद है कि परीक्षा की तिथि बहुत जल्द घोषित हो सकती है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। उसमें भी महत्वपूर्ण अपडेट्स, महत्वपूर्ण नोटिस इत्यादि पहले ही भेज दी जाती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।